जी सभी को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अपनी हिंदी पेडागोजी की तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें अपन पढ़ेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा के बारे में पढ़ा था आपने कि भाषा कितने प्रकार की भाषा, राजभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा अधिनियम कब आया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक जो तत्व है, जिज्ञासा, अनुकरण और आपका अभ्यास, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि भाषा अर्जन कैसे होता है, भाषा अधिगम कैसे होता है, इन दोनों का अंतर। इस टॉपिक से भैया कम से कम आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें? एक तो पूछा जाएगा आपका, किसमें 2 प्रश्न आपसे पूछे जाए। एक प्रश्न तो पूछा जाएगा आपका सीडीपी में भी अर्जन अधिगम से प्रश्न पूछा जाता है। किसमें? सीडीपी में आपका अधिगम से प्रश्न पूछा जाता है, सीडीपी में। ठीक है। और हिंदी पेडागोजी की बात करें तो हमें अधिगम और भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर पूछ सकता है, विशेषताएं पूछ सकता है। तो 2 प्रश्न आपके सीटेट के पेपर में अवश्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं बिना आपका टाइम जाए के भी। ये अपनी ये तीसरी क्लास रहेगी। चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पूरी पीडीएफ कंप्लीट विद नोट्स आपको चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हो लर्निंग बाय डूइंग के नाम से। वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। अपन पहले देखते हैं कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। अर्जन होता है बिना किसी एफर्ट के किसी भी चीज को सीखना। अभी भी आप कुछ अर्जन कर रहे होंगे, कुछ अधिगम कर रहे होंगे, कुछ अधिगम कर रहे होते हो, कुछ अर्जन कर रहे होते हो। तो वैसे ही भाषा में भी क्या है, एक भाषा अर्जन है, एक भाषा अधिगम है। तो देखते हैं अर्जन क्या होता है। अर्जन होता है बिना किसी प्रयास, बिना किसी रूल, नियम, कानून, कायदे के आप कुछ भी सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अर्जन कर रहे हो। अर्जन कहाँ पे होता है? अर्जन पूरे ऑल ओवर इन्वायरमेंट में होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में होता है। आप कहीं भी कुछ भी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ गाली देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अर्जन कर रहे हो, अधिगम नहीं कर रहे हो। ठीक है। अधिगम क्या होता है? आपको प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता है, जैसे विद्यालय जाना हो गया, आपको व्याकरण सीखनी पड़ती है, आपको किसी भाषा सीख रहे हो उसके नियम, कानून, कायदे सीखने पड़ते हैं, या फिर आप या कंप्यूटर में कुछ सीख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिगम करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप फोन चलाना सीखते हो तो फोन को आप अर्जन में लेके जा सकते हो। आपको अभ्यास नहीं करने पड़ते, आप खुद ब खुद, आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ती कि फोन ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, और कुछ आप ऐसा सीख रहे हो जो आपको मतलब कि कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, पर लिखा हुआ भी है, उसको आप देख रहे हो, देख के आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। जैसे कक्षा होती है, छोटी कक्षाएं, आप जाते हो दीवारों के ऊपर कुछ वर्णमाला लिखी होती है, एबीसीडी लिखी होती है, कुछ पोस्टर चिपकाए होते हैं, बच्चा उनको देखता है, उनके दिमाग में वो चीजें आती है और उससे वो समझ लेता है कि ABCD है, ये ए आ ई कै ख ग घ है। तो उसके हिसाब से वो सीख रहा है, वो क्या पर्यावरण के माध्यम से सीख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, भाषा अर्जन कर रहा है। भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, चेतन प्रक्रिया है, आपको रूल सीखने पड़ेंगे, ग्रामर सीखनी पड़ेगी, वो क्या आता है, अधिगम में। अब अपन चलते हैं 1 बाय 1 कि भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन क्या है? चोम्स्की ने एक परिभाषा दी थी, चोम्स्की ने, कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, या फिर बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ ही पैदा होता है। उसे बाद में ऐसा नहीं है कि उसको कुछ सिखाया जाएगा तभी वो भाषा सीखेगा, क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो अपनी माँ से मातृभाषा सीखता है, फिर समाज में जाता है, दोस्तों से के पास जाता है, रिश्तेदारों से मिलता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो भाषा खुद ब खुद क्या कर लेगा, वो अर्जन कर लेगा, सीख लेगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखते हैं अपन पहले कि भाषा अर्जन का संबंध किससे है। भाषा अर्जन का संबंध किससे है? मातृभाषा से, मातृभाषा से। ठीक है, भाषा अर्जन, मातृभाषा हमेशा क्या की जाती है, अर्जन की जाती है मेरे भाई। ठीक है, मातृभाषा हमेशा अर्जन की जाएगी। ठीक है, मातृभाषा हमेशा अर्जन की जाएगी। और भाषा अर्जन का संबंध कौन सी भाषा से? तो मातृभाषा से है। यहाँ पे बोल सकते हो आप प्रथम भाषा बोल सकते हो, प्रथम भाषा से। ठीक है, भाषा अर्जन का संबंध प्रथम भाषा है, मातृभाषा से है। अब मातृभाषा बच्चा कहां से सीखता है? अपनी माँ से सीखता है। प्रोबेल ने कहा था ना कि माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका या गुरु होती है। अब देखते हैं इसके कुछ नियम।
कि भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, भाषा अर्जन स्वाभाविक है। आप कहीं पे जा रहे हो, लिखा हुआ है कि बीकानेर 5 किलोमीटर, तारानगर 10 किलोमीटर, यूपी कोई मुजफ्फरनगर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है आप उसको पढ़ते हो और आपके दिमाग में वो चीज छप जाती है कि यहाँ से इतनी दूर है, तो आप सीख रहे हो, वहां से भाषा सीख रहे हो। हिंदी में लिखा हो तो हिंदी सीख रहे हो, पंजाबी में लिखा है पंजाबी सीख रहे हो, इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश सीख रहे हो। तो इन्वायरमेंट में भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक होता है, ठीक है। भाषा अर्जन सार्वभौमिक होता है। आप जहां भी जा रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कहीं पे लिखा हो तो वो क्या कर रहे हो? आप भाषा अर्जन कर रहे हो, ठीक है। अनौपचारिक तरीके से होता है, इसके लिए कोई रूल, नियम, कानून, कायदे नहीं होते, तो क्या होता है? अनौपचारिक तरीके से होता है। वातावरणीय है, और होगा, सार्वभौमिक होगा तो क्या होगा? आपका वातावरण। बिना किसी शिक्षक भाषा अर्जन करने के लिए आपको कोई टीचर की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी टीचर के पास नहीं जाना पड़ता। मगर जब आप इंग्लिश सीखोगे, अगर आप कोई हिंदी भाषा क्षेत्र में आपने जन्म लिया है, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश आपकी वहां पे, अंग्रेजी कौन सी भाषा होगी? वो भाषा आपको अधिगम करनी पड़ेगी। क्या है? अधिगम करनी पड़ेगी। वो भाषा कौन सी होगी? वो आपकी द्वितीय भाषा होगी, ठीक है। बिना प्रयास के भाषा अर्जन किया जाता है। आप कोई प्रयास नहीं करते। मातृभाषा सीखने के लिए बच्चा कोई प्रयास नहीं करता, पहली भाषा सीखता है तो कोई उसको प्रयासपूर्ण नहीं रहना पड़ता। क्या है? एक अचेतन प्रक्रिया है और स्वाभाविक होती है, अनौपचारिक तरीके से होती है, शिक्षक का कोई रोल नहीं होता और बिना व्याकरण के सीखी जाती है, ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या होती है? कि एक पर्टिकुलर जगह पे बच्चे को जाना पड़ेगा, उस भाषा, जो भाषा सीख रहा है, मातृभाषा को छोड़ के होते, ठीक है। मातृभाषा को छोड़कर बच्चा कोई भी भाषा सीखेगा तो वो किस में आएगी? वो भाषा अधिगम में आएगी, ठीक है, अधिगम में आएगी। अगर मातृभाषा बच्चे की क्या है? हिंदी है, तो हिंदी भाषा से तरह से तो हिंदी होगी। अगर बच्चा पंजाबी भाषा से है, पंजाबी भाषा, उसने, उसकी मम्मी की भाषा पंजाबी है, बच्चा मातृभाषा अर्जन की है उसने, कौन सी? पंजाबी। तो बच्चा कौन सी भाषा अर्जन करेगा? पंजाबी अर्जन करेगा, ठीक है। तो पंजाबी अर्जन कर ली, उसके बाद में जब बच्चा दूसरी भाषा सीखता है, यहाँ पे अंग्रेजी सीखेगा वो अधिगम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा को अच्छे से सीखेगा तो वो क्या हो गई आपकी भाषा अधिगम, नहीं। मातृभाषा को छोड़ के दूसरी भाषा को क्या किया जाता है? हमेशा अधिगम किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी द्वितीय भाषा हमेशा किया, द्वितीय भाषा का हमेशा क्या किया जाता है मेरे भाई? अधिगम किया जाता है। और प्रथम भाषा का या मातृभाषा का क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, अवचेतन प्रक्रिया है, मतलब चेतन प्रक्रिया है। औपचारिक तरीके से होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा बच्चे को, स्कूल में जाना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा, नियम सीखने पड़ेंगे, पर्टिकुलर जगह होती है, शिक्षक होता है, व्याकरण सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अपन संज्ञा सर्वनाम सीखते हैं, अलंकार सीखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपन भाषा को अच्छे से, भाषा में दक्षता हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपन नियम, कानून, कायदे सीख रहे हैं। तो क्या है? भाषा अधिगम में प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक है, नियम, कानून, कायदे सीखने पड़ेंगे, ग्रामर सीखनी पड़ेगी, व्याकरण भी सीखने पड़ेगी, नियम और अभ्यास करना पड़ता है। और शिक्षक की भाषा अधिगम में क्या होती है? अहम भूमिका होती है, ठीक है। अब फिर चलते हैं अपन आगे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर पूछ ले आपसे, मुख्य अंतर पूछ ले, क्या मुख्य अंतर पूछ ले कि भाषा अधिगम, छोटा सा क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर क्या है, पूछा जा सकता है आपसे कहीं पे भी। तो कौन सा है? भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर है भाषा परिवेश। किसका? भाषा परिवेश का है, परिवेश का अंतर माना जाए, वातावरण का माना जाए। किसका अंतर है मेरे भाई? परिवेश का है, वातावरण का है, ठीक है। क्यों है वातावरण का? क्योंकि भाषा अर्जन कर रहा है बच्चा तो इन्वायरमेंट अलग है, बस भाषा अधिगम कर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा, जैसे विद्यालय जाना पड़ गया, पाठशाला होगी आपकी, जो चलते हैं छोटे छोटे, जो जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहां पे जा रहा है तो उसका इन्वायरमेंट, विद्यालय का इन्वायरमेंट अलग है। और आप बच्चा समाज में रह रहा है, समाज में किसी को गाली भी दे रहा है तो क्या कर रहा है? कोई गाली दे रहा है, बच्चा सुन रहा है तो क्या कर रहा है? अर्जन कर रहा है।
गाली के लिए उसे एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। इसलिए क्या है कि जो समाज और आसपास में कहीं से भी सीखी जाती है वो क्या है, भाषा अर्जन है, जिसके लिए बच्चा एफर्ट लगा रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, नियम कानून कायदे सीख रहा है, तो वो कौन सी भाषा है, भाषा अधिगम। हमेशा द्वितीय भाषा का क्या किया जाता है, अर्जन किया जाता है। मातृभाषा का क्या किया जाएगा, मातृभाषा का अर्जन किया जाएगा, सॉरी, और द्वितीय भाषा के लिए क्या किया जाएगा, अधिगम किया जाएगा। ठीक है, पूछ ले भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किसका है, परिवेश का है। ठीक है, अब देखते हैं अंतर। स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दिया। भाषा अधिगम का नियमबद्ध प्रक्रिया है। आपको पहले वर्ण सिखाए जाएंगे, वर्णमाला सिखाई जाएगी, फिर आपको छोटे छोटे शब्द बनाने सिखाए जाएंगे, फिर आपको बड़े बड़े सेंटेंस बनाने सिखाए जाएंगे। ठीक है, नियमबद्ध कैसे है मेरे भाई, देखिए पहले आपको वर्ण सिखाए जाएंगे, ठीक है, वर्ण के बाद आपको शब्द बनाने सिखाए जाएंगे, ठीक है, शब्द से क्या सिखाए जाएंगे, वाक्य बनाने सिखाए जाएंगे। तो क्या है, नियमबद्ध प्रक्रिया है, जबकि भाषा अर्जन में ऐसा नहीं होता, इसमें कोई नियम कानून कायदे नहीं होते। ठीक है, फिर आता है अनौपचारिक प्रक्रिया है। हर जगह आपका अनौपचारिक प्रक्रिया से आप कुछ न कुछ सीखते रहते हो, गाली के माध्यम से सीखो, किसी के बातचीत के माध्यम से कोई कुछ सुन रहा है किसी से, तो वहां भी क्या हो रहा है, भाषा अर्जन हो रहा है। औपचारिक प्रक्रिया है, बच्चे को औपचारिक तरीके से भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा अर्जन की प्रक्रिया में आती है। मातृभाषा आपकी होती है वो आपकी अर्जन की प्रक्रिया में आएगी। मातृभाषा के अलावा अन्य कोई भी भाषा है द्वितीय भाषा भाषा अर्जन में आती है। मातृभाषा भाषा अर्जन में आएगी, और जो मातृभाषा को छोड़ के अन्य कोई भी भाषा है वो किस में आएगी, भाषा अधिगम में आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। भाषा अर्जन वातावरणीय प्रक्रिया है। बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, बच्चा उस भाषा को क्या कर लेगा, अर्जन कर लेगा। जिससे अगर अभद्र वातावरण है, सारे लोग गाली दे रहे हैं, तो बच्चा खुद ब खुद क्या करने लग जाएगा, गालियां सीख लेगा, अर्जन कर लेगा, गाली वो खुद प्रयोग में लेने लग जाएगा। ठीक है, भाषा अधिगम एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। नियम कानून कायदे सिखा के, ग्रामर सिखा के, व्याकरण सिखा के फिर बच्चे को क्या किया जाता है, भाषा अधिगम करवाया जाता है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें आप एक और जोड़ सकते हो कि भाषा अर्जन और भाषा, एक मिनट, आपसे पूछ सकता है कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में मुख्य अंतर क्या है। सॉरी, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा सीखने में मुख्य अंतर क्या है, तो भाषा कौशल कर्म का अंतर है। किसका, भाषा कौशल कर्म का, भाषा कौशल कर्म का। ठीक है, ये करेंगे अपन, भाषा कौशल करेंगे कल उस वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।